हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि बिहार एसएससी में जितने भी सारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का 10वां क्लास है। 9 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। इसमें प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन दिया गया है, सबके सब बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिए, आपका सारा का सारा डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। एक बार ये प्रीवियस ईयर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और खूब सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पेज टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 10 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। देखिए, आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1D1 करके है। M1D1 H1 अपॉन में क्या होता है W1 बराबर में क्या होता है M2D2 H2 अपॉन में होता है W2, ठीक है। देखिए, काम जो भी हो हमेशा उसको नीचे करना है, ठीक है। M का मतलब क्या होता है मैन, आदमी, कितने लोग हैं। डे मतलब दिन, और H मतलब आवर होता है, घंटा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें 2 टंकक यानी M का मान कितना हो जाएगा 2। D इसमें दिया नहीं है, आवर इसमें दिया नहीं है, मिनट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 जो टंकक है 5 मिनट में 2 पेज टाइप करते हैं, तो वर्क में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बराबर में क्या करेंगे यहाँ पे, और 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। यानी M2 का मान पूछा है तो इसको x मान लेंगे। गुना में क्या करेंगे, समय कितना दिया है 10 और काम कितना हो रहा है 20 पेज टाइप हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 10, ठीक है। तो 10 टंककों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत दिया है 4.5, तो इन संख्याओं के जोड़ के 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा। देखिए, संख्याओं का औसत कितना दिया है 4.5 दिया है। इनका योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्या से गुना करते हैं तो योग निकल के आ जाएगा। 6 से गुना करेंगे, टोटल योग कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 3 कितना होता है 27, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है, तो 27 आ गया यहाँ पे। अब 27 को क्या करना है कि 3 के वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 से भाग करने पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि कम समय में 50 क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया है 1365। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है तथा शेषफल कितना आता है 15 बचता है। तो छोटी संख्या क्या है। बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 1365 दिया है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना दिया है 1365 दिया है। आगे कह रहा है कि दूसरा कंडीशन में कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी x को जब y से भाग किया जाता है, ठीक है, तो भागफल कितना आता है 6 आता है, ठीक है। भागफल 6 आता है और शेषफल कितना बचता है 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6y। अब 15 को हम अलग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 आता है तो 6 को y से हमने भाग किया है, x को y से हमने भाग किया है तो 6 आया है, तो 6y हो जाएगा, प्लस में 15 को अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे x, और माइनस में 6y बराबर में कितना हो जाएगा 15। और हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर ये माइनस करें तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ना नहीं है घटाना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, और 6 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 5y बराबर में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1350 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5
दूना 10, 5 सत्ते 35, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी y का मान कितना हो गया 270। यही तो पूछा है ना, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है कि संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदले तो क्या होगा। देखिए 44,806 है, इसको 1000 में, निकटतम 1000 में चेंज करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, 4 पे आएगा। 1000 कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के जस्ट बाद वाली संख्या को देखना है। अगर ये 5 से नीचे हो, ठीक है, तो यही संख्या हो जाएगा। अगर ये 5 से ऊपर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उस केस में इसमें 1 जोड़ देते हैं, बाकी को 0 बना देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, 5, 0, 0, 0, यानी 45,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार कहाँ पे आ रहा है, 1000 को निकटतम बनाना है। ठीक है, तो ये 1000 किसके निकटतम है बताइए, 806 है ना, तो 806 मिलके 1000 और बना लेगा तो 5000 हो जाएगा। जस्ट क्या करना है कि इसको देखना है, इसके बाद को देखना है। अगर यहाँ पे क्या होता 4 होता तो ये 4000 हो जाता, क्योंकि 5 से नीचे है। अगर 5 हो या 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उस केस में यहाँ पे 4 को 5 बना देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 45,000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, सबसे छोटी विषम संख्या 1, उसके बाद क्या हो गया 3, 5, 7, इनका योग पूछा है, तो 7, 5, 12, 3, 15, 1 कितना हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया है, तो 4 का स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, चलिए 5वां जो क्वेश्चन है कि इतना जो है किसके बराबर है। देखिए 2 गुना में दिया है 3 + 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 गुना में 4, 3, 7, यानी ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किसको सॉल्व करने पे 14 हमारा आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, ए नंबर, 3 गुना में 4 और गुना में 2 दिया है, ये 4, 3, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये होगा नहीं आंसर। बी चेक करते हैं, 2 गुना में 4 और प्लस में 3 दिया है। ठीक है, तो 4 दूना 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, चूँकि क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, सी में क्या दिया है 3 गुना में 2 और प्लस में 4, ये कितना होगा 3 दूना 6, 4 कितना हो जाएगा 10, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुना में 3 और प्लस में 2 गुना में क्या दिया है 4, तो 3 दूना 6 हो गया यहाँ पे, 4 दूना 8, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। देखिए 9 ही एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या यानी 1 से 9 तक की संख्या में गुना करा लीजिए तो उसके जो अंकों का योग होगा वो 9 ही आएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर आप 9 से 1 से गुना कराएं तो कितना हो जाएगा 9, 9 को आप 2 से गुना कराएं तो कितना हो जाएगा 18, 18 को जब आप जोड़िएगा 8 1 कितना हो गया 9 आ गया। अगर इसको हम 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 27, 7 2 कितना हो गया 9, यानी हर एक केस में आपका कितना आएगा अंकों का योग 9 ही आएगा। ठीक है, 9 चुका कितना हो गया 36, 6 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
8वां नंबर जो क्वेश्चन है कि इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। इस अंक के अतिरिक्त देखिए, जीरो का कोई फैक्टर नहीं होता है, जीरो का कोई फैक्टर नहीं होता है, एक जो है एक का एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। अब बाकी 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 अनंत तक चले जाइए तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1। और खुद संख्या, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है, यानी 2 से अधिक उसका फैक्टर होगा। तो इसमें बोला गया है कि इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो इसका जो गुणनखंड है सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। प्रथम 25, तो पहला तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 4, 6, 8 करते करते कहाँ तक चला जाएगा, 25 दूना 50 तक, ठीक है। 25 सम संख्या बोला है तो कहाँ तक जोड़ना है, 50 तक को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से हम सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1, 2, 3, 4 करते करते कहाँ तक चला जाएगा, ये 25 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना में फॉर्मूला होता है कि प्रकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या होता है, n और इंटू n+1 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। ये कितना हो जाएगा, 2 गुना n का मान क्या है, 25, 25 में 1 जोड़ेंगे, गुना में 26 बटे में कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 6 कितना हो जाएगा, 150, हाथ में 15 बचा। अब 25 दूना 50 और 15 कितना हो गया, 65, यानी 650 2 से 50 तक के संख्याओं का योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां जो क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग देखिएगा यहाँ पे। अब पहले विषम संख्या 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, ठीक है, ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक होगा, 20 बोला है ना, तो देखिए 20 दूना कितना होता है, चूँकि विषम संख्याओं में हमेशा 2 का गैप होता है, तो 20 दूना क्या होता है, 40, 40 में 1 कम करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सम पूछा है ना, तो सम निकाल लेंगे। अब चूँकि इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं तो क्या करेंगे, ए का मान कितना हो गया, एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए का मान 1, डी का मान कितना हो जाएगा, इसमें अंतर कितना है 2 का, तो डी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन का मान दिया है कितना, 20 दिया है ना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पे होता है इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d होता है, ठीक है। क्या करेंगे, n का मान कितना दिया है 20 बटे में 2 हो गया, यहाँ पे 2, a का मान 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस में n-1, यानी 20 में से 1 गया, कितना हो गया 19, 19 को d से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 38, ठीक है। कितना हो गया ये 20 बटे में 2 और गुना में क्या हो जाएगा 40, इससे ये कट जाएगा और 2 गुना कितना हो गया 400, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, जो कि 20 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, 20 का स्क्वायर दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखिएगा, तभी सिलेक्शन का चांस रहेगा, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपये बाहर जाने का शुल्क देता है, अंत में उसके पास 3 रुपये शेष बचते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, नीचे से सॉल्व करना है, ठीक है। शेष कितना बचा, उसके पास 3 रुपया बचा, उसमें 1 जोड़ेंगे और इसको 2 गुना करेंगे, चूँकि आधा आधा कर रहा है ना, तो 2 गुना करेंगे और प्लस में 1 करेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 1 4 दूना 8 1 9 हो गया। फिर 9 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और इसका डबल करेंगे, प्लस 1 करेंगे,
9 1 10 दूना 20 है, एक कितना हो गया 21। 3 बार बोला गया है, 3 बार करेंगे। फिर 21 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और गुना में 2 प्लस में 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 21 1 22, 22 दूना 44, 44 से कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो उसके पास 45 रुपये थे, जो कि ऑप्शन में बी में दिया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर जो क्वेश्चन है कि एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक खंभा है यहाँ पे, ठीक है, गोलाकार खंभा है, ठीक है, और एक बंदर है यहाँ पे। ठीक है, एक बंदर है, तो पहले जो बंदर है 1 मिनट में चढ़ता है कितना 6 मीटर चढ़ता है, और अगले 1 मिनट में यानी दूसरे मिनट में, अगले 1 मिनट कीजिए इसको, अगले 1 मिनट में 3 मीटर जो है फिसल जाता है। ठीक है, गौर से समझिएगा इसको, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में क्या हुआ कि 3 मीटर फिसल के नीचे आ जाता है। तो एक्चुअल में वो 2 मिनट में चढ़ा कितना, 2 मिनट में चढ़ा 6 में से 3 गया 3 मीटर, 2 मिनट में चढ़ रहा है 3 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको चढ़ना कितना है 21 मीटर चढ़ना है, तो 21 में से देखिए जो चढ़ रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो 21 में से हमने माइनस किया 6 को, कितना हो गया 18 मीटर। ठीक है, अब देखिए 3 से गुना कराएंगे 6 से तो 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 6 से गुना कराएंगे तो कितना हो गया 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 का बी। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, 21 में से 6 हो जाएगा, कितना होगा आपका 15 होगा ना, यहाँ पे 15 होना चाहिए। ठीक है, अब 3 को किससे गुना कराएंगे कि 15 हो जाएगा, 5 से गुना कराएंगे, तो यहाँ भी आपको 5 से गुना करना है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, चूँकि ये 2 मिनट का पेयर है, हर एक 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे 5 टाइम में वो चढ़ेगा कितना 15, और एक टाइम किसके बराबर है 2 मिनट के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या आपका 15 मीटर चढ़ने में उसको 10 मिनट लग गया। अब अगला जो मिनट होगा, अगला मीटर जो बचा हुआ है कितना 6 मीटर बचा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये, अब अगले मिनट में 6 मीटर तो चढ़ जाएगा ना, फिसलने का सवाल ही नहीं है। जब इस चोटी पे वो बैठ जाएगा तो फिसलेगा कैसे, नहीं ना फिसलेगा, तो अगले 1 मिनट में वो चढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 11 मिनट हो गया। तो 11 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय मिलती है, तो n का मान क्या है, गायों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए उसके 4 बेटे हैं, A B C D करके उन लोगों का नाम है। पहले को कितना मिलता है, आधा मिलता है। ठीक है, तो 1/2 करेंगे यहाँ पे। दूसरे को कितना मिलता है 1/4, यानी 1/4। तीसरे को कितना मिलता है 1/5, और चौथे को 7 मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा 5 4 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 2 का एलसीएम 20 हो जाएगा, यहाँ 20 से गुना करेंगे। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक एलसीएम ले लिया, मान लीजिए कि गायों की संख्या n का मान कितना है 20 है, टोटल कितना है 20 मान लिया हमने एलसीएम निकाल के। अब इसको कितना मिल गया 10, ये इससे कट जाएगा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 20 से, 4 × 5 = 20, इसको कितना मिल गया 5,
यहाँ पे 20 से गुना करेंगे, इसको मिलकर कितना 4, ठीक है। अब बस चूँकि फ्रैक्शन इतना ही है तो इतना ही तक रहने देंगे, ठीक है। 10 5 15, एक यहाँ पे 15 4 कितना हो गया 19, टोटल कितना है 20, 20 में 19 इन लोगों का मिल गया, तो शेष कितना बचा, रेशियो में हमने माना वहाँ पे, ठीक है। तो शेष कितना बचा, एक का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 7 दिया है, एक बचा, 20 में 19 तो इन लोगों ने ले लिया। अब एक का वैल्यू क्या दिया है, एक्चुअल में दिया है 7। अब एक का वैल्यू है आपका 7, निकालना क्या है 20 का, तो 20 से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यानी n का मान कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। देखिए संख्या क्या दिया है, 48 है, 64 है, 90 है, 120 है, ठीक है। शेष कितना बच रहा है 38, 54, 80 और यहाँ पे 110, ठीक है। गौर से देखिएगा तो इन सबका अंतर कितना है, 10-10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 10 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि 64 आपका यहाँ पे आ गया, चूँकि 2 का मैक्सिमम पावर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, उसके बाद में एक 5 आ जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 को लेने पे 3 अब मिल गया, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 5 एक नहीं मिला था, 5 हमने ले लिया, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 9 छक 54 और 3 57 और फिर 5 से गुना करेंगे, 5 छक 30, 7 पचे 35, 3 कितना होता है 38 और 5 पचे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। 2880 में से क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे, चूँकि सबका डिफरेंस कितना है 10 है, तो क्या हो जाएगा 2870 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, जो कि हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। हमने 4 अभाज्य संख्या ले लिया है, ए बी सी डी ले लिया। अब प्रथम 3 का गुणनफल कितना है, ए बी सी का गुणनफल है यहाँ पे 385 है। लास्ट 3 का यानी बी सी डी का गुणनफल कितना दिया है 1001 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि देखिए इसमें इससे भाग करेंगे, यानी हमने भाग किया बी सी डी को, किससे भाग किया ए बी सी से भाग किया। बी सी डी का मान क्या है 101, नीचे में क्या करेंगे 385। अब इसको भाग करेंगे, ठीक है। देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, बच क्या गया डी बटे में ए, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 से ये कट जाएगा, 11 9 99, 11 एकम 11, 11 3 33, 11 5 55। अब 7 से कट जाएगा, 13 सदे कितना होता है 91, 7 5 35, ठीक है। तो 13 बटा में क्या हो गया 5 हो गया। ज़्यादा खाना खा लिया मैंने इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया 5 हो गया, डी का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो प्रथम पूछा है तो ए का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए में दिया है कितना 42 इतना दिया है, बी का कितना दिया है 31 78 1, और सी में दिया है 21 1 8 7, ठीक है। डी में दिया है 5 3 6 5 8। देखिए 99 से विभाज्य होने के लिए
जो संख्या है 9 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले 9 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या 9 से ये कटेगा, 7 दूनी 9, ये कट गया आपका। 6 4 10 7 17, ये नहीं होगा क्योंकि 9 का डिविजिबल है नहीं। 8 1 9, 7 3 10 1 11, ये भी नहीं होगा आपका। 8 7 15 16 1 17 2 19, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसको। 5 3 कितना हो गया, 8 6 14, 14 5 19, 19 8 कितना होता है 27, जो कि 27 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर लेना है 50 क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, 17 नंबर जो है कि भिन्न जो दिया है 4/5 है, 6/7 है, 2/9 है और 9/11 है और करके दिया है 3/8। कह रहा है कि उनके मूल्यों के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। ठीक है, क्रम में बद करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, करते करते छोटी संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, 5 8 40, 0.8 हो गया। इससे भाग करेंगे तो 7 8 कितना होता है, 7 8 56 और 7 5 35, बस 2 ही अंक तक लेना है। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे 9 दूना कितना हो गया 18, 9 दूना 18। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 11 8 कितना हो जाएगा 88, 11 कम 11, 8 1 हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 8 7 56, यानी 37 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, एक नंबर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो चौथा क्या पूछा है इसमें कि चौथा भिन्न क्या होगा, तो चौथा भिन्न क्या हो गया आपका ये, और ये किसका मान है 3/8 के मान है। तो 3/8 में 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा, शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है, तो उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। देखिए 2/15 भाग किससे तय करता है, ये रेल के द्वारा तय करता है, कार के द्वारा तय करता है 9/20 भाग। बस इससे जो फ्रैक्शन में दिया है उसी को चेक करना है। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। हमने क्या मान लिया कि 60 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 8 7 15, 35 हो गया। ठीक है, अब 60 में से जब 35 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 यहाँ पे शेष बचा ना, यही 25 का वैल्यू कितना दिया है 10 किलोमीटर दिया है, तो ऊपर में क्या करेंगे 10, पूछा क्या है टोटल, हमने टोटल कितना माना था 60, 60 से गुना करा देंगे, कटेगा ये 5 5 25, 12 5 60, 5 से 5 दूना 10, अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। देखिए जब भाग की प्रक्रिया हम करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है भाजक होता है, यहाँ पे आपका भाज्य हो जाएगा और यहाँ पे होता है भागफल। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, शेषफल जो है कितना दिया है इसमें, शेषफल जो दिया है
46 दिया है, ठीक है। और बोला है कि इसमें जो शेषफल का जो गुणक है यहाँ पे वो 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे कितना हो गया 30, 5 का 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी 230 हो गया ये, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो गुणक है भागफल का 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, तो 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 ही होगा ना। अब पूछा है कि भाज क्या होगा, ठीक है, भाज कितना है, तो क्या करेंगे, इससे इसको गुना कराएंगे, उसमें प्लस क्या करेंगे 46 ऐड कर देंगे। देखिए 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12, ये हो जाएगा आपका 529, ठीक है। स्क्वायर का जो कम समय में तरीका होता है निकालने का, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाकर उसमें चेक कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, कि आप कम समय में किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो 529 आ गया, जीरो है, जीरो लगा देंगे, प्लस में क्या करेंगे 46 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, 9 4 13, यहाँ पे 3 हो गया, यानी 53 36 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए क्या करेंगे, इसको 675 का क्या करेंगे, गुणनखंड इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग लगेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे क्या हो गया 15, फिर 3 से करेंगे, 3 से 21, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 25, अब ये जाएगा 5 5, ठीक है। तो देखिए घन के लिए क्या चाहिए, 3 का पेयर चाहिए हमें, घन के लिए क्या चाहिए 3 का पेयर चाहिए। किसका पेयर, इसमें अभी 2 ही है, तो एक और 5 चाहिए ना, तो एक और 5 चाहिए, तो 5 संख्या जो 5 है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 से गुना कराने पे ये नंबर जो है क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए 3 क्रमागत बोला है ना, तो पहला क्या मान लिया हमने x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 और तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है। और इन तीनों का योग कितना दिया है, इन तीनों का योग दिया है 15। यहाँ से क्या हो गया 3x प्लस में 3 बराबर 15, और 3 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में 1 बराबर में 15, ये कटेगा 3 से 5, और x का मान कितना हो गया 5 में से 1 गया 4 हो गया, x का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना होगा, तो पहली संख्या तो 4 हो गया, दूसरी संख्या 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तीसरी संख्या 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 चौका कितना हो जाएगा 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ मिक्स करके दिया, इसमें एवरेज का भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कि एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, अंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, ठीक है, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलोग्राम हो गया। तो पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था, ठीक है। तो देखिए जो 50 बक्सा पहले था, हमने क्या मान लिया कि उसका जो औसत था कितना था x था, ठीक है। अब इसमें अगर आ गया 5 और बक्सा आ गया, 5 और बक्सा कितने का आ गया 105 का आ गया, गुना में 5 करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 55 गुना 95, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया ये 50x, कुछ कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे कॉमन कितना का निकल के आ जाएगा 25 कॉमन निकल के आ जाएगा, 25 कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा 2x, प्लस में कितना हो जाएगा ये
21, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 55 गुना में 95, ये 25 से काटेंगे इसको, 11 पचे 55, 19 पचे 95, ठीक है। 2x बराबर प्लस में 21 बराबर में कितना हो गया 11 9 99, 11 कम 11 9 कितना होता है 20, ठीक है। और यहाँ से 2x का मान कितना हो जाएगा 209 में से 21 घटाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे 188 हो गया, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 चौका 8, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया 94, यही तो पूछा था, ठीक है। तो 94 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है बी में दिया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर जो क्वेश्चन है कि 75 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। 75 दिया है, 75 में हम क्या करेंगे 65 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ऊपर से 0 और आ गया, यहाँ पे एक बार में जाएगा 65, नीचे आ जाएगा 5, यहाँ पे 35, ऊपर से 7 आ जाएगा, और कितना बार में जाएगा 6 5 30, 5 बार में चला जाएगा। देखिए 5 5 25, 5 6 30 और 2 कितना हो गया 32, ये 2 हो जाएगा, नीचे 3, ऊपर से 0 आएगा, अब 5 बार में नहीं जाएगा 4 बार में जाएगा, ठीक है। 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 कितना होता है 26, यहाँ पे 0 6, ठीक है। तो 60 क्या आ गया शेष बच गया। तो अगर इसमें से 60 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, ठीक है। ये पूछा है कि निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है, तो निकटतम जब भी पूछे तो देखिए इसमें से माइनस कीजिए, 60 में से और 65 में से 60 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 5। अब 5 को किस में जोड़ना है 75 0 70 में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75 0 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो संख्या है 65 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है बी में दिया है, ठीक है। तो 23 का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि एक टंकक को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की ज़रूरत होगी। वही M1 D1 मसाला पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही बना लेंगे। देखिए एक टंकक को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट का समय लगता है, बराबर में क्या करेंगे कितने टंककों की ज़रूरत होगी, यानी यहाँ पे x मान लेंगे, गुना में क्या करेंगे समय कितना हो जाएगा 1 PM से 2 PM यानी 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, बटे में क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 से ये कटेगा कितना बार में 15 चौका 60, अब 15 सत्ते कितना होता है 105, 15 छः कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 76 हमारा 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है। अब 15 दूना 30 होगा ना, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 72 टंककों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 24 तो छूट ही गया ना, 24 तो छूट गया, 24 बता देते हैं, ठीक है। चलिए 24 बता देते हैं कि यदि एक किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, ठीक है, यदि किसी संख्या में यानी x में अगर 21 जोड़ा जाए तो वह जो संख्या होगी अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाएगी। 3 गुनी यानी 3x कितना कम हो जाएगी 7 कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना हो गया आपका
ये आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। हमने क्या किया 3x में से x उठाया तो कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 21 + 7 ये 28 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 14, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन 24 छूट गया था। 26 जो क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 35 दिया है, 45 दिया है, 55 दिया है, ठीक है। नीचे शेषफल कितना है 18, 28, 38। अब चेक करेंगे क्या इसका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस चेक कीजिए, इसका कितना हो गया 15 में से 8 गया 7, 17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ भी 17 हो गया, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी सबका डिफरेंस कितना है सेम है। तो ऊपर वाले का क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे 5 गुना 7 हो जाएगा, इसका 9 गुना में 5 और इसका 11 गुना में 5, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया 9 को निकाल लिया, 7 निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 × 5 = 35, अभी इसको रहने दीजिए, 9 × 5 कितना हो गया 45, 9 × 3 = 27, 4 कितना होता है 31, गुना में 11 करेंगे कितना हो जाएगा ये 11 × 5 = 55, 11 कम 11 5 कितना होता है 16, और 11 × 3 = 33 और 1 34, ठीक है। तो 3465 हो गया। अभी सब में डिफरेंस कितना का है, कितना का डिफरेंस था इसमें 17 का था ना, 17 माइनस कर देंगे, 15 में से 7 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 4 3, तो 3448 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, इसमें प्रत्येक लड़के को 5 व प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिएगा इसको 27 नंबर, लड़का को हमने x मान लिया और लड़की को हमने y मान लिया, ठीक है। और इनका योग कितना दिया है 50, यानी x + y का मान क्या दिया है 50 दिया है। अब कह रहा है कि लड़का को कितने देते हैं 5 दिया जाता है, लड़की को 7 दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y, बराबर में कितना हो जाएगा टोटल आपका 280 नारंगी है, ठीक है। अब दो इक्वेशन हमारे पास मिल गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से ऊपर गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x 5y, और ये 5 × 5 = 25, यानी 250 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको, ये माइनस से कट गया, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -30, यही से कट जाएगा, और 2 से ये कट गया, तो y का मान कितना आ गया 15, ठीक है। क्या पूछा इसमें कि कुल कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों का हमने क्या माना था y माना था, तो y का मान कितना आ गया 15 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें पूरा प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा का सारा डाउट इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि 9 अंकों 1 2 करके दिया है 9 तक से 6 अंकों के प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। टोटल संख्या कितना है हमारे पास 9 है, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है 9, इसमें से कितना यूज करना है 6 यूज करना है, ठीक है। 9 में कितना यूज करना है 6 यूज करना है। क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल माइनस का 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया, यानी 3 फैक्टोरियल ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इसको गुना करना है, किस कहाँ तक 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। नीचे क्या करेंगे सेम वैसा ही करेंगे, 3 को 2 घटते क्रम में लिखना है 1, यही से कट जाएगा आपका। अब क्या बच गया आपका 9 × 8 कितना हो गया 72,
गुना में 7, ये 5 चौका 20 6 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50 गुना में 120, 12 चौके क्या हो जाएगा 48, 12 जीरो यहाँ पे 4, 12 पच्चे 60। ठीक है, तो 60 480 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, पहले खुद से बनाने की सॉल्व कीजिए, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब वह 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखिए 6 है, 9 है, 15 है, 18 है। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो गया। ठीक है, 2 आपका एक ही मिलेगा, 18 18 पच्चे 90 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 90 जो है आपका 90 के मान लेंगे या प्लस में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 90 के हम आसपास में जाएंगे कि जो 7 से कट जाए, तो क्या हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, जो 7 से कट जाएगा 84 के हो गया। अब प्लस इसमें बचा के कितना बचा 6 के, अब प्लस में क्या करेंगे 4। ठीक है, अब के का मान पुट करेंगे कि अगर ये दो संख्या ऐसा लेने पर के का मान जो 7 से डिवाइड हो जाए तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। के का मान रखेंगे 1, तो 6 कम 6 4 10, 7 से नहीं कटेगा, 6 दूना 12, 4 16 अभी भी नहीं कटेगा, 6 तिरका 18 4 22 अभी भी नहीं कटेगा, 6 चौका 24 और 4 28। देखिए के का मान कितना हो गया यहाँ पे 4, 6 को जब 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया। 28 जो कि 7 से कट जाएगा तो के का मान कितना निकल के आ गया 4। अब क्या करेंगे 90 को 4 से गुना कराएंगे और इसमें 4 ऐड कर लेंगे, 9 चौका 36, 360 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 364। एक ऐसी संख्या है, ठीक है, कि जो कि 7 से डिविजिबल है और आपका 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पे 4 शेषफल देगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी नहीं डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है कि 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है। हमने देखिए बालिग जो है उसका क्या मान लिया x मान लिया, तो जो बच्चा है उसका क्या हो जाएगा प्राइस x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि दोनों का जो कीमत है कितना है 24 रुपया है। ठीक है, तो बालिग को क्या हो गया x, अब बालिग कितने हैं 2 है ना, तो 2x हो जाएगा। प्लस में क्या करेंगे x/2 और गुना में ये भी बच्चे कितने हैं 2 है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो ये 2x हो गया, प्लस में x बराबर में 24 हो जाएगा और 3x बराबर कितना हो गया 24। x का मान कितना निकल के आ गया 8। x का हम x किसको माना था बालिग को, और बालिग ही पूछा है तो बालिगों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकतीस जो क्वेश्चन है कि इतना में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। 1/3 दिया है, 2/5 दिया है, 3/4 दिया है और 1/6 दिया है। ठीक है, अगर सबको डेसिमल में चेंज किया जाए तो क्या होगा इसका बताइए। 0 ये 10 हो जाएगा, 3 3 9, ये 3 3 3 3 करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20, तो 0.4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, दशमलव लेंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 4 सतह कितना हो जाएगा 28, 4 5 20, 7 5 हो गया। यहाँ पे जब 1 को 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, 4 बचा 40 हो गया, अच्छे अच्छा के कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका यही है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना है
3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न आपका यही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का फर्क है, तो वो अंक क्या है, ठीक है। एक अंक है x, इसका x का कितना 3/5 का जो अंतर है कितना है 50 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये 5x हो जाएगा माइनस 3x अपॉन में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 50। यहाँ पे हो गया आपका 2x और 50, अब 5 बचे कितना हो जाएगा 25, 250 काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया 125, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैंतीस नंबर जो क्वेश्चन है कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करना चाहिए, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4320 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 1080 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये कितना हो गया 5 दूना 10 540, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 270 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं भाग लगेगा, अब 3 से भाग करेंगे, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, फिर 3 से जाएगा 15 तिहाई 45, फिर 3 से 3 पच्चे 15। तो देखिए पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का हमको क्या चाहिए पेयर चाहिए, तो ये 3 हो गया। अब 2 ही हुआ, एक और 2 चाहिए, एक और 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 का पेयर यहाँ पे बन गया है। 5 एक ही है, 2 5 और चाहिए, तो 2 5 यानी 5 गुना में 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 गुना कितना हो गया 50, यानी 4320 में अगर 50 से गुना करा दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है कि जिसका पेयर बन जाए उसको छोड़ देना है, पेयर किसका नहीं बना 3 का पेयर, घन में 3 का होता है, आपका वर्ग में 2 का पेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका एक और 2 चाहिए, एक 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, इसका 3 कंप्लीट है, ये 5, 2 5 और चाहिए, 2 5 और से हमने गुना करा दिया, यानी कुल कितना हो गया 50। तो 50 से इसमें अगर गुना करा दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है, पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है, तो उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार कितना है, टोटल कितना है इसके पास 140 kg का है, ठीक है। इसमें से 1/10 काट कर फेंक देता है, 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 में 1 काट के फेंक दिया तो बचा कितना 9/10 बचेगा। आगे क्या कर रहा है कि दूसरे सप्ताह में 2/3 काट कर फेंक दिया, 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 में 2 काट कर फेंक दिया तो बचा कितना 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। आगे कह रहा है कि 20% काट के फेंक दिया, शेष का 20%, तो शेष का 20% काट के फेंक दिया तो कितना बचेगा 80% बटे में 100। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार में ये 42 हो गया, गुना में 4 बटे में 5 कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8, 4 चौका 16, फिर 5 से भाग करेंगे इसको, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 33.6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है कि सैली के पास 1/3 और है जितने डेविस के पास है, डेविस के पास 1/3 उतने ही और है जितने फ्रांसीसी के पास है, सबके मिलाकर कुल 111 हैं, तो फ्रांसीसी के पास कितने हैं। हमने क्या किया कि फ्रांसीसी के पास x मान लिया,
लास्ट से आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। हमने क्या किया, फ्रांसीसी को x मान लिया। आगे कह रहा है सेकेंड स्टेप में देखिएगा, डेविस के पास 1/3 उतने ही और है, यानी x तो है, ये है, डेविस के पास x तो है, अब प्लस में x का कितना 1/3 इसके पास और है। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस में x कितना हो जाएगा 4x अपॉन में 3 हो गया ये। आगे कह रहा है कि सैली, अब सैली का निकाल लेंगे, तो सैली के पास तो इतना तो होगा ही, 4x प्लस में 4x अपॉन में 3 इतना तो होगा, प्लस में क्या करेंगे 4x अपॉन 3 का 1/3 बोला गया है और है इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे। सैली के पास इतना आ जाएगा, ये हो गया आपका 3×3 9, 9 3 का एलसीएम कितना हो गया 9, 3 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, यानी 4×3 12x हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एकम 9 और 4 एकम 4x, तो 16x बटे में 9 हो गया। अब तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 111 आ रहा है, यानी x प्लस में 4x अपॉन में 3 प्लस में 16 अपॉन में 9 और इसका मान कितना दिया 111 दिया है। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम 9 हो जाएगा, ये 9x हो गया, प्लस में 3×3 9 4×3 12x प्लस में 16x, ठीक है। ये किसके बराबर होगा 111 के बराबर होगा। इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 37x और ये चला जाएगा उधर गुना में, 37 ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 चौका 4 बार में कैंसिल होगा, 3 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। 7 तिरके 21 और 3×3 9 2 11, ठीक है, 3 बार में कैंसिल होगा, तो 9 तिरका कितना हो गया 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आ गया, यही तो पूछा है फ्रांसीसी के पास कितने हैं, तो 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। छत्तीस नंबर जो है कि एक कक्षा में 18 छात्र 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यह कुल छात्रों का 3/4 है, कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए टोटल हमने क्या मान लिया x, और x का 3/4 कितना दिया है, ये 18 दिया है, यही तो दिया है ना कि यह कुल छात्रों का कितने हैं 3/4, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 से ये 6 बार में जाएगा, यानी 24 आ गया। तो टोटल उसमें कितने हैं विद्यार्थी 24 है। अब कह रहा है कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, अब इसका जो है 2/3 क्या है लड़के हैं, यानी 8 दूना 16 लड़के हैं, तो 24 में 16 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 24 - 16 यानी 8, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो। सबसे पहले क्या करेंगे 8, 16, 24, 36, 54 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि देखिए इसमें 2 का मैक्सिमम पावर ये 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हमारा आ गया यहाँ पे। अब 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 9 चौका 36, इसमें 2 ही मिलेगा, 27 दूना 54 यानी 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 16 सत्ते 112 का 2 हाथ में 11, 16 दूना 32 से 11 कितना हो जाएगा 42, 43 हो जाएगा, 32 से 11 43 यानी 432 आ गया। अब 432 से क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम भाग करेंगे, 1 पे 4 जीरो आ जाएगा, 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 864, नीचे आ जाएगा आपका 6 3 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 136, ऊपर से फिर जीरो आएगा। अब जाएगा कितना बार में 3 बार में, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 जगह कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 4, 15 में से 9 गया 6 यानी 64। तो अगर मैं 64 इसमें से माइनस कर दूं तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन 5 अंकों की ही संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे 432 में से 64 माइनस करेंगे
432 में से 64 माइनस किया, कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 368। अब 368 इसमें जोड़ देंगे, यही है ना, 368 कितना हो जाएगा ये, 86301, यानी 10,368 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 16 है, उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, यानी हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, इनका अंतर कितना है, 16 का है। आगे क्या है कि x प्लस वाई का कितना, 1/5 भाग किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा, 12 25 60, ये हो गया 60। अब क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 44। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 22 पर में जाएगा, और y का मान कितना हो गया, 22। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या y है, तो 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को मैं चेक करूँ सही से रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1200 व्यक्तियों के समूह में, जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल हैं, एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टनों की संख्या कितनी है। टोटल कितने हैं, 1200 हैं, 15 पे सैनिक पे एक कैप्टन है, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16। अब 1200 में क्या करेंगे हम, 16 से भाग करेंगे तो कैप्टनों की संख्या निकल के आ जाएगा। 16 सत्ते कितना होता है, 112, 16 × 5 80, यानी कैप्टनों की संख्या 75 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करना है। कि 1683 की राशि को ABC के मध्य वितरित किया गया, यदि A का 1/2 भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो, तो B की कुल राशि ज्ञात करें। टोटल कितना है, 1683 रुपया है। ठीक है, इसमें A को कितना मिलता है, A का 1/2, B का 1/3 और C का 1/4, दोनों में क्या है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ से ABC का मान क्या निकल के आ जाएगा, A अनुपात B अनुपात C। ये अब देखिए A के नीचे क्या है, 2 है, तो A का मान 2 ही होगा। B के नीचे क्या है, 3, तो B का मान 3 ही होगा। C का मान क्या है, 4, तो इसका मान 4 है होगा। अनुपात में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9। और इस 9 का वैल्यू क्या दिया है, 1683 दिया है। पूछा क्या है इसमें कि B को कुल कितनी राशि मिलेगी, B को, तो B का अनुपात में क्या है, 3 है, 3 से गुना कराएंगे, इसको 3 से काट दिया हमने, और ये 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 3। ठीक है, तो 561 रुपये B को मिला। ठीक है, तो 561 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकतालीस नंबर जो क्वेश्चन है कि ABCD और E 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि A और D का योग 148 है, तो C का मूल्य क्या है। देखिए A है, B है, C, D और E है। ठीक है, और ये विषम संख्या है, तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सबका अंतर कितना है, 2 की नज़दीकी विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले को x मान लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6 और पांचवा क्या हो जाएगा आपका x + 8। और क्या दिया है इसमें कि बोला गया है कि A और D का योग 148 है, तो A ये है आपका
डी ए है, तो x प्लस में क्या हो जाएगा x और x प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा 148, यही दिया है ना। ठीक है, 148 दिया है। ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 148 में से 6 माइनस हो जाएगा यानी 142। ठीक है, 2 से काटेंगे 71 बार में जाएगा ये। x का मान कितना निकल के आ गया 71 आ गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि c का, तो c यही है ना a b c, तो x का मान 71 है, 4 इसमें और ऐड करेंगे तो 71 प्लस कितना हो जाएगा 75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर जो क्वेश्चन है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5, इनका अंतर कितना का होता है 1 होता है। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इनका जो है वर्गों का योग दिया है, वर्गों का योग, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और ये किसके बराबर होगा 1877 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में और 2 दूना 4x बराबर में कितना होगा 1877 हो जाएगा। x x 1 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4 2 6x बराबर में क्या हो जाएगा 1877 माइनस में 4 1 क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 1872 हो गया। ये 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 दूना 6 और 3 चौके 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और ये 624 इधर है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 624 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 624 को ऐसे तोड़ना है 2 भागों में कि जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, नहीं 2 एकम 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 312 हो गया। फिर 2 से 156, 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, अब लगेगा 3 से, तो 13 तिहाई क्या हो गया 39। अब देखिए 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 26 में से 24 जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 26x माइनस 24x माइनस 624 बराबर में 0। अब देखिए जब इसको आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 24 है, तो प्लस तो 26 होगा नहीं, और निगेटिव आपका आ जाएगा प्लस 26। ठीक है, माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आपका आंसर यही देगा, तो x का मान कितना हो गया 24 हो गया। अब इसने पूछा है कि दूसरी संख्या मध्य की संख्या, तो इसमें क्या करेंगे x प्लस 1 है ना, यही है ना x प्लस 1, तो एक और इसमें जोड़ दीजिए, तो 24 है 1 कितना हो जाएगा 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैंतालीस नंबर जो क्वेश्चन है कि 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या कितना है 2 है। 200 और 300 के बीच ऐसा संख्या लेना है कि जिसके फर्स्ट लेटर और लास्ट का लेटर आपका क्या होना चाहिए, डिजिट लेटर का है, डिजिट होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला 202, 212, 200 कितना हो जाएगा 22, 232, 242। पहले डिजिट जो है आपका और लास्ट का डिजिट दोनों सेम होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 252 हो गया, 262, 272, 282 हो जाएगा, 292 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 300 हो जाएगा, तो आगे होगा नहीं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो 10 इसकी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौवालीस नंबर जो क्वेश्चन है कि उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष समान हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि शेष समान बचे तो क्या करना है, 64 दिया है, 130 दिया है, 240 दिया है, ठीक है। क्या करेंगे, सबको माइनस करेंगे। 130 में से 64 गया, ये हो जाएगा आपका 6 और 6 66 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 240 में से 130 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 1 1 110 हो गया। बचा कौन, 240 में से क्या करेंगे, 64 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6, 13 में से 6 हो गया 7, यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब तीनों का क्या करेंगे, इन तीनों का मौसा निकालेंगे। तो गौर से देखिएगा, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है और 11 से ये तीनों कट जाएगा। 11 6 66, 11 दहा के 110, 11 कम 11, 11 16 बार में ये कट जाएगा। तो 11 का मल्टीपल कोई भी ऑप्शन हो इसमें तो वही हमारा मौसा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है 22 जो 11 का मल्टीपल है, तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस नंबर जो क्वेश्चन के एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तो उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है। हमने क्या मान लिया, जो उसने सही किया वो कितना किया है x, और गलत कितना किया है y किया है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, x + y बराबर 50 संख्या, 50 क्वेश्चन है ना। तो मान लीजिए सही x किया, गलत y किया, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। अब कह रहा है कि आगे जो कह रहा है कि सही अंक के लिए उसको 2 अंक मिला, तो 2x यहाँ पे करेंगे, माइनस में करेंगे। अब गलत के लिए उसको 1 अंक मिला, तो y में 1 से गुना करेंगे, उसका मान वही होगा, y होगा। और कितना अंक आ रहा है उसको, 70। क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 3x बराबर में क्या हो जाएगा 120, और यहाँ से x का मान कितना हो गया 40, ठीक है। तो यही तो पूछा है कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छियालीस नंबर जो क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 25 दिया है, इनका अंतर कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक है। तो इनका गुणनफल पूछा है, तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे, x y का मान, ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया 38, और x का मान कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 19 निकल के आ गया, तो 19 में क्या जोड़ेंगे, 25 हो जाएगा 6। तो x का मान 19 है, y का मान 6 है, इनका गुणनफल पूछा है, तो 19 से कितना हो जाएगा 114। तो 114 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैंतालीस नंबर जो क्वेश्चन है कि संख्या इतना में 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है। संख्या दिया है 4 8 6 5 8 2, ठीक है। 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 का स्थान क्या है, यहाँ पे कितना संख्या 1 2 3 4, 4 जीरो लगाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 इसमें से माइनस कर देंगे, 0, 10 में से 8 किया 2, 9 9 यहाँ पे 7, यानी 7 9 9 2 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस नंबर जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न पूछा इसमें 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, 3/4 है। देखिए सबका जो अंतर है, अंश और हर का जो अंतर है 1 है। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे जो बड़ी भिन्न होती है वहीं आपका बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे जो छोटा है वहीं आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। पूछा है इसमें सबसे बड़ी भिन्न,
तो 7/8 हो जाएगा। लेकिन ये आपका ध्यान में रखिएगा कि सबका अंतर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 7/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो 5 से विभाजित है का योग 225 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या है। ऐसी संख्या लेना है कि जो 5 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। तो पहले हमने x लिया जो 5 से विभाजित है, उसके बाद x + 5 हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। इन तीनों का योग कितना दिया है, इन तीनों का जो योग दिया है 225 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 15 बराबर में 225, और 3x बराबर में कितना हो जाएगा 225 - 15, और 3x बराबर कितना हो गया ये 210, ठीक है। 3 से काटेंगे 70 बार में जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 70, ठीक है। आगे पूछा है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तीसरी संख्या यही ना है, तो 70 में 10 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 80, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर जो क्वेश्चन है कि 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है। देखिए 1 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या होता है कितना 25 होता है। 50 और 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या 10 होता है, ठीक है। और 1 से 50 के बीच में ये इसकी संख्या होती है 15। लेकिन इसमें जो पूछा है कि 30 से 50 के बीच में, 30 से 50 के बीच में, तो यहाँ पे तो आपको काउंट करना पड़ेगा। 30 के बाद क्या हो जाएगा 31 अभाज्य संख्या, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो गया, 43 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 47, ठीक है। 48, 49, 50 होगा नहीं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।